नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसी एक कहानी में आपको लेके जाते हैं। उस कहानी में आपका स्वागत है। तो डू यू नो व्हाट डू यू नो, डू यू नो व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हो? आप जानते हो? आप क्या जानते हो? इंग्लिश बोलने वाले सभी पागल नहीं होते हैं, लेकिन जो सचमुच पागल है उन्हीं की ही मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, लॉजिक कोई बच्चों का खेल नहीं है। लॉजिक कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह वीडियो आपका टाइम पास करने के लिए नहीं बनाया जाता है। इसके विपरीत आपके जीवन में बदलाव करने के लिए ही है। आपको जीवन सफलता का रास्ता दिखाने के लिए है। आपको सत्य का मार्ग, संतों का मार्ग दिखाने के लिए है। इस बात पर आप चले या चलना है या नहीं चलना है, यह आप पर निर्भर करता है, आप पर डिपेंड करता है। यह भाषण प्रवचन अद्भुत कीमयागार है, मैजिक है, क्योंकि यह मेरे अनुभव है। चलो तो अब शुरू करते हैं एक पागल की कहानी। ये एक पागल की कहानी जिसे लोग बुद्धिमान समझ लेते हैं। तुम्हें पता है क्या? क्या पता है? ये मैंने हेडिंग दे दिया है। तो क्या आपको मालूम है? इंग्लिश बोलने वाला पागल, इंग्लिश सिखाने वाला पागल, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस का धंधा करने वाला पागल, इंग्लिश स्कूलों का धंधा बाजार लुबाड़नुक करने वाला पागल व्यक्तियों को देखा है आपने? कभी आपने अनुभव किया है? मैंने इसका अनुभव किया है। जी हाँ, मैंने इसका अनुभव किया है। ऐसे मूर्ख लोगों की संख्या एक से बढ़कर एक है। एक ढूंढो हजार मिलेंगे। ऐसा बनावटी और दिखावटी करने वाले की संख्या इतनी बढ़ चुकी है, मानो जैसा चोर चोर मौसेरे भाई, और हम ऐसे अज्ञानी हैं, हम ऐसे नींद में सोए हैं जैसा कुंभकर्ण हो। हम आपको जागा करना चाहते हैं। अगर आप सजग हो जाते हैं, होशियार बनते हैं, तो आपको समय और पैसा दोनों ही बचेगा। आपका समय और पैसा दोनों ही बचेगा। आपका डबल फायदा होगा। हमारी हर बात आपको बेनिफिट लाभ करने वाली है। यदि आपकी विचारधारा सकारात्मक हो। अभी कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है जिसे आपका मनोरंजन होगा। इस कहानी में जीवन की सच्चाई है। इस कहानी में जीवन की सच्चाई है। सुनी सुनाई बातों पर जो विश्वास रखता हो, पढ़ा लिखा हो, घरेलू भाषा मदर टंग छोड़कर इंग्लिश में बातें करता हो, बुजुर्ग हो, ओल्ड हो, लेकिन संयम ना हो, सहन शक्ति ना हो, समझ बुद्धि हो, तो ऐसे मानव समझ बुद्धि ना हो, सहन शक्ति ना हो, समझ बुद्धि ना हो, तो ऐसे मानव को आप क्या समझोगे? यह मानव नहीं, दानव होते हैं, शैतान हैवान होते हैं। ऐसे लोगों को कोई मान सम्मान नहीं करते। ऐसे लोगों का कोई मान सम्मान नहीं करते हैं। तो इनके पास काम करने वाले कामगार, नौकर पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन मालिक के प्रति कोई प्रेम भाव, दया, माया नहीं होती है। इसके प्रति कोई आत्मिकता की भावना भी नहीं होती है। आसपास के लोग भी ऐसे नालायक से दूर भागते हैं। यह स्वार्थी मतलबी लोग धन संपत्ति होकर भी हमेशा चिंता उदासी में रहते हैं। ऐसे लोगों को कोई अपने घर के कार्यक्रम में नहीं बुलाता है। यह लोग हमेशा संकटों के दायरे में घिरे रहते हैं, हमेशा संकटों को दावत देते हैं, हमेशा अशांत, चिड़चिड़
और गाली गलौज, भांडन तंटे, कोर्ट कचहरी, पुलिस तकरार, कंप्लेंट ऐसे चीजें करते रहते हैं। तो अनेक पागलपन की समस्या के घेरे में ये लोग होते हैं। उन्हें खुद को ही पता नहीं होता है कि वो लोग पागल है। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, क्योंकि इसी आधार पर यह लेख, यह कहानी बनी है। ये एक बार ऐसा हुआ, ये एक बार ऐसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल जो संपर्क में हुआ है, तो एक बार ऐसा हुआ है कि इंग्लिश स्कूल के कुछ बच्चे मेरे पास, क्योंकि हमारा ट्यूशन क्लास है, तो मेरे पास इंग्लिश स्कूल के कुछ बच्चे आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं हमारे ट्यूशन क्लास में। उनको मैंने सादे सिंपल वर्ड्स, इजी वर्ड्स, वर्ब पूछा, किंतु उन बच्चों ने एक भी सही आंसर नहीं दिया। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारी इंग्लिश स्कूल पागलों की स्कूल है, तुम्हारी इंग्लिश स्कूल पागलों की स्कूल है। इससे बेटर ध्यान हमारी स्टेट बोर्ड की स्कूलें हैं, अच्छी हैं, लेकिन नासमझ लड़के ने स्कूल में जाकर बता दिया कि ट्यूशन क्लासेस वाले टीचर ने स्कूल में जाके बता दिया कि ट्यूशन क्लासेस वाले टीचर ने हमारे इंग्लिश स्कूलों को पागलों की स्कूल कहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वहाँ की टीचर और खुद स्कूल का मालिक भी मेरे पास झगड़ने भांडने के लिए आएगा। सच कहता हूँ दोस्तों, वह पागल गंदी गालियाँ देने लगा जैसा मैंने बड़ा अपराध किया हो। मैंने उनको शांत करने का पूरा प्रयास भी किया, लेकिन असमर्थ रहा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नासमझ व्यक्ति आबैल मुझे मार, यानी संकटों को खुद दावत देता है। समझदार व्यक्ति वही होता है जो किसी ने पागल बोलने से पागल नहीं बनता है। समझदार वही है जो समस्या समाप्त करने का उपाय योजना करता है। समझदार वही है जो सोच समझकर बोलता है। समझदार वही है जिसका मन पर ताबा है, जो द्वेष भावना घृणा किसी के प्रति नहीं रखता है, जिसका मन में मीपना का अहंकार नहीं होता है। समझदार वही है जो अपने मन मस्तिष्क का शांत और प्रसन्न रखता है। समझदार वही है जो सच्चे संतों के मार्ग पर चलता है। ऐसा ही व्यक्ति सच्चा धार्मिक और ईश्वर भक्त होता है। हम सब मिलकर सच्चे ईश्वर भक्त बने, क्योंकि सबका मालिक एक है, हम सब एक है। वी आर वन सन, वन द मून, वन द अर्थ and one the sky. It is true. That's all. Thanks all of you. That's